नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील कुमार जांगड़ा अपने YouTube चैनल क्या जांगड़ा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की वीडियो में हमने कक्षा 10th की समांतर श्रेणी के चैप्टर को देखा। उसमें हमने देखा कि श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, सारांतर क्या होता है, n क्या होता है, nवां पद क्या होता है। ठीक है, nवें पद का सूत्र क्या होता है देखा, जो भी देखा। जैसे कि डी को सारांतर कहते हैं, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी का सूत्र होता है ए एन प्लस वन माइनस ए एन। इन सभी के बारे में हमने पीछे की वीडियो में देखा। ठीक है, समांतर श्रेणी किस तरह से बनती है, समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है, उस संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखा। ठीक है, अब हम समांतर श्रेणी के nवें पद के योग के बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, n पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, योग ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है, हमने समांतर श्रेणी किस तरह से बनाई थी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से बनाई थी। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना है, इन सब का योग। ठीक है, इन सब का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है n पदों का योग। n पदों के योग को हम दर्शाते हैं योग को Sn द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, Sn द्वारा दर्शाते हैं। Sn का मतलब होता है सभी n पदों का योग। ठीक है, हमने समांतर श्रेणी बनाई थी, किस तरह से बनाई थी, एक समांतर श्रेणी दर्शाई थी मानक रूप जिसका। ठीक है, अब हम उन सभी का योग ज्ञात करेंगे। देखो, Sn बराबर ए प्रथम पद था, द्वितीय पद ए प्लस बी, तृतीय पद ए प्लस टू डी। ठीक है, इस तरह से ज्ञात किया था। ठीक है, था ना। अब देखो, ये होगा एक नंबर समीकरण, इसे एक नंबर समीकरण दे दो। ठीक है, एक और Sn बराबर, हमें पता तो नहीं होता कि समांतर श्रेणी में कितने n का मतलब कितने पद होते हैं, इसमें सभी पद आते हैं ना। तो हमें इसको पीछे से लेकर, यानी पीछे से स्टार्ट करके एक दूसरी श्रेणी में। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गई दो नंबर समीकरण। अब हम इन दोनों को जोड़ दे, तो क्या आता है, देखो जोड़ करने पर इस तरफ क्या आता है, टू एस एन इक्वल टू ए, एक मानक रूप लेके चलते हैं, उसको जोड़ते हैं। ठीक है, देखो इसको और इसको जोड़ देते हैं। देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये आ गया। अब इसको जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तब ए प्लस टू डी प्लस में ए प्लस में एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। देखो ये क्या गया, टू ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और अब ए प्लस एन डी। ठीक है, इस तरह से चलता है। n पद ये और n से एक कम पद ये फॉर्म लेके देखो। अब ये क्या गया, अब ये क्या गया, टू एस एन बराबर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस तरह से ये आगे चलते जाएंगे। ये कब तक चलते जाएंगे, कहां तक है, एन तक। ठीक है, एन बार हो जाएंगे। ठीक है, एन बार होंगे, एन बार है तो एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे एस एन टू है। ठीक है, टू को इस तरफ भाग में लगा दीजिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो अब ये फॉर्मूला बना है ये क्या है, एन पदों के योग का फॉर्मूला है। एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बनता है ना, ये क्या होता है, एन हुआ पद ज्ञात करें। एन हुआ पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लास्ट पद होता है। लास्ट पद को स्मॉल एल से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इस सूत्र को हम कहते हैं एन अपॉन टू प्लस ए प्लस एल। एल का मतलब ये होगा। ठीक है, एल का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल किसे कहते हैं, लास्ट पद को। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। सूत्र हमारे पास क्या हो गया, दो। अगर हमें एन पद दिया हो, जब ए एन व डी दिया तब एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है, जब हमें एन पद और एन व ए दिया हो, सारांतर न दे रखा हो, तब क्या कौन सा सूत्र मिलता जाएगा, इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, एन पद क्या होता है, एल होता है। ठीक है, इस तरह से हम एन पदों का योग याद कर सकेंगे। ठीक, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और एक और क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू इक्वल टू ए प्लस। ठीक है, देखिए 2 7 एन इक्वल टू। ठीक है, यहां से डी निकालने के लिए डी इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 2। यहाँ पे क्या है, 5 इक्वल टू 5, यानी डी क्या गया मेरे पास 5। ठीक है, एन क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, ए क्या है 2 है। ठीक है, अब एस एन का सूत्र लगा दीजिए। एस एन इज इक्वल टू एन कितने हैं, एन बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितने हैं, 10 बटे में 2 इज इक्वल टू 2 ए 2 गुणा में ए 2 प्लस में एन 10 माइनस ए इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 4 प्लस में 9 गुणा में 5, यानी 9 बाजू 45। 5 इंटू में 4 प्लस में 45। ठीक है, अब देखिए 45 4 है 49, 5 गुणा में 49 इक्वल टू 5 गुणा में 49 इक्वल टू 250। ये एस एन यानी एस 10 का योग आ गया। क्या, एस से 10 यानी 10 पदों का योग आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कोएफिशिएंट सीक्वेंस वाइज बराबर के साइन में बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लेकर और प्रत्येक क्वेश्चन में सूत्र लगना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बुक का क्वेश्चन है कि कक्षा में यानी स्कूल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए 7 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, 7 पुरस्कार दिए जाते हैं। कुल राशि है 700 रुपए, यानी कुल राशि मतलब एस एन इज इक्वल टू 700 रुपए। ठीक है, 700 रुपए दिए। ठीक है, और कहते हैं कि
जो प्रथम विद्यार्थी को पुरस्कार मिला उससे अगले विद्यार्थी को उससे 20 कम मिला और उससे अगले को 20 कम, यानी मान ले हम कि पहले x मिला, दूसरे को x माइनस है 20, तीसरे को x माइनस है 20 माइनस 30 यानी x माइनस 40, ठीक है। तीसरे को x माइनस 7, इस तरह से कम होता गया, ठीक है। तो d का मान क्या आ गया हमारे पास है -20, ठीक है। और पूछा गया है कि प्रत्येक के कितने रुपया है, ठीक है। A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, ठीक है, A3 ज्ञात करना है, इस तरह से A7 ज्ञात करना है, ठीक है, इस तरह से ज्ञात करना। तो हमारे पास डी क्या गया 20 रुपए। SN का सूत्र लगाओ, n/2 = 2a + n-1 into d। हमें क्या करना है प्रथम पद यानी A1 ज्ञात करना है। तो S7 कितना है, SN कितना है 700 = n कितने हैं 7 बोला था ना, 7 पुरस्कार दिए जा रहे हैं, 7 है पुरस्कार दिए जा रहे हैं, n का मान 7, ठीक है। 2 गुना में 1 प्लस में n कितना है 7 - 1 इंटू d कितना है -1 30, ठीक है। देखिए 700 तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 से और ये 7 भाग लग जाएगा, 700 गुणा में 2/7 बराबर 2a प्लस में यहाँ पे भी 6 इंटू -20, 6 कैसे हुए 7 - 1 6, ठीक है। देखो अब क्या हुआ है 100 बचे 100 दूनी 200 बराबर 2a और ये कितना हुआ -के 120, यानी 2a = 200 प्लस में 120 यानी 320, ठीक है। a = 320 बटे में 2 यानी 160, यानी a का मान आ गया, A1 का मान आ गया हमारे पास है A1 का मान आ गया हमारे पास 60। तो A2 का मान हो जाएगा 140, 20 कम है 120, 20 कम है तो A4 का 100, A5 का 80, A6 का 60 में कुछ एक क्वेश्चन है जैसे डी ज्ञात करने का an+1 - an, ठीक है, एक हो गया। और an ज्ञात करने का a + n-1 इंटू डी, ठीक है। Sn ज्ञात करने का n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी या a + n/2 इंटू a प्लस में l। दोनों के सूत्र का उपयोग करते हुए एक क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकता है, 2 चीज, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ ले क्या Sn n पूछ ले या nd पूछ ले या a, ठीक है। 1 नंबर a = 3 n = 8 Sn यानी x से 8 = 192, ठीक है। d क्या करना है, ठीक है, d क्या करना है। तो a = कितना है, सूत्र कौन सा लगेगा ये वाला, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। n कितना है, Sn कितना है 192, ठीक है। n कितना है और कौन में 2 2a 3 इंटू 2 प्लस में n कितना है 7, तो यहाँ पे क्या रहेगा 8 है n, तो यहाँ पर क्या रहेगा 7d, d क्या करनी है यहाँ पे 4 से भाग लग जाएंगे, 4 से कट गए 192/4, ठीक है। 6 प्लस में 7d 48, 6 प्लस में 7d, ठीक है। 48 आ गई, 48 - 6 ये प्लस का है तो इस तरफ आ गए माइनस का, जब 7d 7d = 42 और d = 42 बटे में 7 यानी 6, d का मान क्या गया 6 आ गया। इस तरह से कोई भी अज्ञात राशि दे रखी हो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सूत्र l दे रहा Sn
n दे रखा है 144 और n दे रखा है n, और ज्ञात क्या करना है, a ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा सूत्र लिखेगा, एस एन इक्वल टू n अपॉन में 2 इक्वल टू a प्लस में a n। ठीक है, कितने हैं, एस 9 कितने हैं 144 इक्वल टू n कितना है 9, में तो कर दिया, a कितना है ज्ञात करना है, एक n कितना है ये 28। ठीक है, देखो अबे 9 इसका 9 के साथ तो भागा जाएगा, 9 के साथ गुना जाए, यानी बिन चैन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है a प्लस में 28। ठीक है, 9 से कट रहे हैं, एक नहीं बचे 5 6 नहीं 54 144। ठीक है, 16 38 28, ए क्या जाएगा 38 माइनस 28 यानी 10, ए इक्वल टू क्या गया 10। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो। a12 is equal to 37 इक्वल टू 30 मान दिया हुआ है। देखो कोई भी सूत्र होता है, यहाँ पे ये होता है, ये n होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे यही n यहाँ पे आता है, n का मान कितना है 12। कौन सा सूत्र लगेगा, ये an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, देखो an कितना है 37 बराबर a कितने हैं याद करना है, प्लस में n है 12 यानी 11 दिया गया, d कितना है 3। ठीक है, देखो 37 इक्वल टू a प्लस में 33। ठीक है, a इक्वल टू 37 माइनस में 33 यानी 4 आ गए। इस तरह से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर दोनों सूत्रों को लगाकर एक क्वेश्चन करना हो तो उसमें 2 अज्ञात चीज होगी हमारे पास। ठीक है, धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए। आगे भी हम इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वेलकम।